गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 4 का फर्स्ट लेसन यानी कि प्रथम पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में। भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। तो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं। भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और उनके भावों और विचारों को समझते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही अपने हाथ के इशारों से चलती सवारियों को चलने का और रुकने का संकेत देता है। तो यह क्या है? इशारा है, यानी कि उस इशारे को वह समझाता है। वाहन चलाने वाले सिपाही के संकेत भली भांति समझे जाते हैं, पर संकेतों के इन रूपों को भी भाषा नहीं कहा जाता। भाषा केवल बोली जाती है और लिखी जाती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है और उनके भावों और विचारों को समझता है। आप लोग समझ गए भाषा के बारे में। अब है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक, मौखिक यानी कि बोलकर। दूसरा है लिखित यानी कि लिखकर। जब हम बोलकर अपनी भाषा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने भावों को दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। उसके बाद आती है लिखित भाषा। जब हम लिखकर यानी कि लिखने के माध्यम से, लिखने के सहारे जब हम अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। वो लिखित भाषा कहलाती है। भाषा मौखिक होती है और लिखित होती है। अब भाषा के बाद हम लोग चलेंगे लिपि पर। लिपि क्या कहलाती है? लिपि किसे कहते हैं? लिपि के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो लिपि हम उसे कहते हैं जिसके जरिए भाषा को लिखी जाती है, यानी कि भाषा के लिखने की रीति लिपि कहलाती है। अब उसको थोड़ा परिभाषित तरीके से अगर हम बोलें या लिखें तो यही होगा कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, यानी कि भाषा के लिखने का ढंग, लिखने के तरीके, लिखने की रीति को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप कहेंगे या हम कहेंगे कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? तो उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। बंगाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो बंगाली बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। यानी कि सभी भाषाओं की लिपि लगभग अलग अलग होती है। इसमें से बहुत सारी ऐसी भी भाषाएं हैं जो देवनागरी में ही लिखी जाती है। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, यानी कि भाषा के लिखने की रीति लिपि कहलाती है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं?
व्याकरण वह साधन है, यानी कि व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह विषय है जिसके जरिए हम किसी भी भाषा को सही सही बोलना, सही सही लिखना और उसे सही 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 उच्चारणों के साथ, शुद्ध उच्चारणों के साथ पढ़ना सीखते हैं। यानी कि व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना सिखलाता है। क्या सिखलाता है? व्याकरण शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सिखलाता है। अब तक हम लोगों ने बच्चों क्या सीखा? तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि भाषा से हम अपने विचार प्रकट करते हैं, हम अपने विचार लिखकर और बोलकर प्रकट करते हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, भाषा के लिखने की ढंग रीति कहलाती है और व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और समझना सीखते हैं। धन्यवाद।